जियोपॉलिटिक्स में तस्वीरें कभी कभी शब्दों से ज्यादा कह जाती है। चीन में विक्ट्री डे परेड की एक फोटो वायरल हुई जिसमें उत्तरी कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ दिखाई दिए। तीनों नेताओं का ये साथ अमेरिका और पश्चिमी देशों को एक मैसेज देना था कि हम एकजुट हैं, लेकिन इस फोटो में भारत कहीं नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस फ्रेम से गायब थे। आपके मन में भी ये सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर पीएम मोदी इस तस्वीर में क्यों नहीं है। इसके पीछे की कहानी 36 साल पुरानी है। भारत जो आज दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकत है और इंटरनेशनल रिलेशन में बैलेंसिंग रोल निभाता है, आखिरकार क्यों इस तस्वीर में ऑटोक्रेटियम क्लब से दूरी बनाए रखता है। इसका जवाब हमें 4 जून 1989 की एक घटना से मिलता है, जिसने न सिर्फ चीन की राजनीति बल्कि भारत चीन रिश्तों की दिशा भी बदल दी थी। ये तारीख दुनिया के इतिहास में ब्लैक संडे के तौर पे दर्ज है। बीजिंग के तियानअनमेन स्क्वायर लाखों छात्र और आम नागरिक इकट्ठा हुए थे। उनकी एक ही मांग थी कि लोकतांत्रिक सुधार किए जाए। छात्रों ने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और पॉलिटिकल सेंसरशिप के खिलाफ नारे लगाए। उनका कहना था कि चीन को सिर्फ एक पार्टी की पकड़ से आजाद करें, जनता को असली अधिकार दिए जाए। कई हफ्तों तक ये प्रदर्शन चलता रहा। छात्रों ने स्क्वायर पर टेंट लगा लिए, वहां गॉडेस ऑफ डेमोक्रेसी की मूर्ति खड़ी की और दुनिया ने टेलीविजन पर पहली बार देखा कि चीन की युवा पीढ़ी आजादी के लिए सड़कों पर उतर गई है। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी को इसे अपनी सत्ता के लिए खतरा मान लिया। फिर क्या था? सेना को आदेश दे दिया गया कि 4 जून 1979 की सुबह टैंक और भारी हथियारों से लैस सेना तियानअनमेन स्क्वायर की ओर बढ़ी। उस दिन दुनिया ने एक खौफनाक मंजर देखा। निहत्थे छात्रों पर मशीन गन से गोलियां चला दी गई। टैंक भीड़ में चढ़ा दिए गए। सही आंकड़े आज भी चीन छुपाता है, लेकिन माना जाता है कि सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों छात्र और नागरिक मारे गए। यही वो दिन था जब दुनिया ने चीन को लोकतंत्र का हथियारा मान लिया। भारत उस वक्त खुद ब्रिटिश हुकूमत से आजादी की लंबी लड़ाई लड़कर निकला था। भारत ने इस नरसंहार को बहुत गंभीरता से लिया। उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। भारत ने आधिकारिक रूप से चीन की इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की। नई दिल्ली से ये साफ संदेश दिया गया कि लोकतंत्र सिर्फ एक व्यवस्था नहीं बल्कि मानवीय अधिकार है, और चीन ने 4 जून को उसी अधिकार को कुचल दिया। भारत ने कई वर्षों तक चीन के साथ हाई लेवल बातचीत से दूरी बनाए रखी। वही फॉर्मूला आज तक लागू है। यही वजह है कि जब आज भी चीन अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने के लिए बड़े आयोजन करता है तो भारत उससे दूरी बना लेता है। ये कहानी पूरी तरीके से सही नहीं है। 1989 के बाद भारत ने चीन के किसी भी इवेंट में हिस्सा नहीं लिया। दोनों देशों के बीच व्यापारिक और राजनीतिक साथ बने रहे, लेकिन ट्रस्ट डेफिशिएंट यानी कि भरोसे की कमी हमेशा रही। भारत और चीन ने 1993 और 1996 में सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए साझेदारी की। 1908 तक दोनों देश आर्थिक साझेदारी को बढ़ाते रहे, लेकिन 1979 की घटना भारत के राजनीतिक निर्माताओं के दिमाग में हमेशा जिंदा रही। भारत ये मान रहा है कि चीन की राजनीतिक व्यवस्था भारत जैसे लोकतंत्र से बिल्कुल अलग है और वहाँ कभी भी जनता की आवाज कुचल दी जा सकती है। यही वजह है कि भारत कभी भी चीन के नेतृत्व वाले ऑटोक्रेटिक फ्रेमवर्क का हिस्सा नहीं बनता। 2020 में गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर हुए हमले ने दोनों देशों के रिश्तों में और करवाहट खोल दी। भारत ने तब से चीन पर भरोसा करना लगभग छोड़ दिया। 5G नेटवर्क से लेकर ऐप्स तक भारत ने कई स्तरों पर चीन को रोकने का काम किया। यही कारण है कि जब किम जोंग, पुतिन और जिनपिंग जैसे नेता एक साथ नजर आए तो भारत ने दूरी अपना ली, क्योंकि भारत का विजन लोकतंत्र, मल्टीलेटरल बैलेंस और ग्लोबल स्टेबिलिटी है। भारत डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी मिसाल है। अगर पीएम मोदी इस फ्रेम का हिस्सा होते तो ये संदेश जाता भारत डिक्टेटरशिप के क्लब में शामिल हो रहा है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा और साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।